अगर राना एजाज पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन ना होते तो वो क्या होते? हमारे यहाँ ख्वाब देखने मना थे। मजबूरियाँ जहाँ हों, जहाँ उकताहटें हों, जहाँ मुसीबतें हों, वहाँ ना ख्वाब नहीं आते। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स आया जिससे आप इंस्पायर हुए हो? अगर मैं फिल्म देखता हूँ अमिताभ बच्चन साहब की, तो मैं ये देखता हूँ कि किस बात पे इन्होंने स्ट्रेस लिया। कोई ऐसी शरारत ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਏ? ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਲ ਦਬਾਣੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ जाना जनाब। आप बहुत आशिक मिजाज हैं, तो कहीं आपका ये कॉमेडियन बनने की राज ये तो नहीं कि आपको पता है कि लड़कियों को फनी गुफ्तगू अच्छी लगती है, फनी लोग पसंद है? आपको ये लग रहा है कि मैं जाते हुए आपसे नंबर मांगूंगा? अब हम बात करते हैं मेपल लीफ सीमेंट, जो कि हमारी एक फैमिली है। मेपल लीफ में आके मैंने ये सीखा है कि आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां किस तरह से ला सकते हैं। थोड़ा ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। वख तेरे तो नारा सजना, मैं तेरे नाल इंज रहना वे जिवें धुप नाल छा सजना। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ इंग्लिश ਯੁਗੰਡਾ ਵਾਲੀ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है सॉलिड एज प्रेजेंटेड बाय मेपल लीफ सीमेंट और हमारे तमाम डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर हजरात की पुरजोश फरमाइश पर एक दफ़ा हम फिर हाजिर हैं अपने सेकेंड एपिसोड के साथ। और जैसा कि आपको पता है ये पॉडकास्ट सॉलिड तो होता ही है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आए हुए तमाम हमारे गेस्ट स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्यों? क्योंकि वो आपके लिए स्पेशल होते हैं। पाकिस्तान के बहुत ही नामवर फनकार हमारे साथ मौजूद होते हैं। और आज अगर मैं बात करूं कि आज वो ख़ास मेहमान कौन है, तो मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र फील होता है कि मेपल लीफ सीमेंट का वो फेस रह चुके हैं। जितने अच्छे से आप मेपल लीफ को जानते हैं उतने ही अच्छे से वो भी जानते हैं। वहाँ जब भी उनका नाम लिया जाता है वहाँ पे हर शख्स के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। और वो मुस्कुराहट सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि वो पाकिस्तान के कॉमेडी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। वो मुस्कुराहट इसलिए होती है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जहाँ भी जाते हैं वो सिर्फ काम के वक्त नहीं लोगों को हंसाते, वो जहाँ भी जाते हैं वो हमेशा इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। वो वाइब आती है। बहुत सारी बातें करनी है, कुछ ऐसी बातें जाननी है जो अभी तक उन्होंने शायद शर्मा शर्मी में कही नहीं हो या बताई नहीं हो या हमसे शेयर नहीं की हो। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनका वो एक मुख्तलिफ अंदाज़ आप लोगों के सामने मैं पेश करूँ। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मुझे पता है आप लोग इंतज़ार करें कि कब मैं चुप हूँ और कब मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आपके मेपल लीफ सीमेंट के फेवरेट राना एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जैसे ही मैंने अभी आपका इंट्रोडक्शन सोचा कि क्या होना चाहिए, तो मुझे यही लगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस देखे हैं जैसे कैमरा ऑन होता है ना उनका काम शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वैसे ही खुश इखलाक होते हैं आपकी तरह। तो मुझे ये बताएं कि आप इसलिए एक आपने ये चूज़ किया कॉमेडियन बनने का कि आप ऑलरेडी ही बहुत खुश इखलाक फ़नी थे, या फिर इसको सीखा गया, या ये कोई ऐसा हुनर है जो सीखा जा सकता है? अच्छा, मुझे नहीं इस तरह से लगता। मुझे बिल्कुल इसी तरह से लगता है जिस तरह से ना ये सब कुछ प्लान होता है। अच्छा, ये अल्लाह पाक की तरफ से प्लान होता है। आपने जो भी करना है वो अल्लाह पाक ने वो सब कुछ बना के रखा होता है आपके लिए। बस वो जिस जिस तरह टाइम आता रहता है उस तरह से फिर आपको वो तोहफे जो हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि अल्लाह पाक फिर दुआ ये करनी चाहिए कि अगर किसी शख्स को अल्लाह पाक ने किसी काम के लिए मुंतखब कर लिया तो फिर होना ये चाहिए कि साबित कदम रहे बंदा। उसमें अल्लाह पाक की मदद हमेशा शामिल रहे कि इंसान उस तरह के काम करता रहे कि जिससे अल्लाह पाक खुश होकर उसको मज़ीद नवाजता रहे। मज़ीद जो मतलब कुछ चीज़ें
अगर प्लान में ये शामिल होता है कि ये एक तोहफा जो है ये इस शख्स को 2 साल बाद देना है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आपका मखलूक खुदा से मिलना गिलना या अच्छाई में आपका मामला कुछ इस तरह का होना चाहिए, बहुत डिफरेंट होना चाहिए, जिससे परवरदिगार ये सोचे कि नहीं भाई इसको इतना लेट नहीं करना है, इसको अभी देना जल्दी है, अता कर दो। इसको जल्दी। तो ये मामला जो है ये हर आदमी का इसी तरह से है, लेकिन आर्टिस्ट का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसे हर काम बहुत, क्योंकि ये नाजुक काम है, ये सीखने वाला काम नहीं है। अच्छा। एक काम है ना, आप सीख लेते हैं कि भाई आपने पढ़ाई कर ली, इतनी एजुकेशन हासिल कर ली, तो अब आप हाँ ये या आप कोई फार्मूला वर्क कर रहे हैं, मतलब कि आपकी एक दुकान है, वहाँ आपको पता है कि ये मेरे पास लैपटॉप पड़ा है, ये लैपटॉप मुझे 30,000 का आया है, तो ये मैंने 40,000 का दे देना है, मैं 38 का दे दूंगा, मुझे उसमें से 5,000 7,000 10,000 बच जाएगा। लेकिन ये इस तरह का मामला नहीं होता है। जो आमद वाला काम है, जिसमें आप इंतज़ार करते हैं, जिसमें आपको आइडियाज़ आने होते हैं, ये सारे ना रहमत वाला मामला होता है, ये उसके बगैर नहीं होता है। मतलब कि वो दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको असातिज़ा हमेशा यही बात बताते हैं कि जितना ताल्लुक़ अपना मजबूत कर लोगे उतना आपके काम में निखार आता जाएगा, आपकी समत ठीक रहेगी और मतलब कामयाबियाँ फिर मतलब हमें एक जो आर्टिस्ट है उसको कम अज़ कम मतलब अपने काम की तरफ तो जितना ध्यान उसने देना है उसको देना चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसे उस ज़ात से ताल्लुक बहुत मजबूत करना चाहिए जिसकी तरफ से ये सब कुछ आया होता है। राना साहब, मेरे साथ हमारे सुनने वाले देखने वाले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर राना एजाज पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन ना होते तो वो क्या होते? मैंने ऐसा सोचा ही नहीं है। मैंने वो ना मतलब मैं वो आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ना माजी ऐसा नहीं है कि मेरा माजी ऐसा है कि जिसमें ना आपको वो जो कहते हैं जो भूखा होता है ना उसको चांद भी रोटी नज़र आता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ ख्वाब देखने मना थे। वो हमारे यहाँ ये होता है कि जहाँ ना सहूलियात होती हैं ख्वाब वहीं आते हैं। मजबूरियाँ जहाँ हों, जहाँ उकताहटें हों, जहाँ मुसीबतें हों, वहाँ ना ख्वाब नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। उन लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ख्वाब भी कुछ होता है। वो एक ख़ास किस्म की लगन होती है, कोल्हू के बैल की तरह सारा कभी मामला। ख्वाब नहीं देखा आपने, इसका मतलब? नहीं, ना मैंने कभी पहले ख्वाब देखा था, ना मैं अब ख्वाब देखता हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है कि ये कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है। मुझे ना ख्वाहिशें नहीं होती हैं, मुझे तलब नहीं होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं अब ये गाड़ी बेचकर ये लूँ, मैं ये इस तरह करूँ। पता नहीं क्यों। अच्छा, ये काफ़ी अर्सा ना पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था। मैं सोचता था यार कि लोगों के पास जब पैसा आता है ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर कभी आज से 10-20 साल पहले कभी मेरे पास इकट्ठा 5 लाख 10 लाख रुपए आया है ना, तो मुझे कभी मैं ही सोचा करता था कि यार ये अगर किसी भी आम बंदे के पास आए तो वो बहुत खुश होगा, या वो कहेगा मैं अब इसका ये करूँगा, मैं शॉपिंग करूँगा, मैं गाड़ी लूँगा, या मैं ये करूँगा। मेरे साथ शुरू से रहा है। कभी कभी मुझे इस तरह से लगा कि शायद मेरा हाजमा अच्छा है। अच्छा। कि मुझे ना ये चीज़ें जो है ना इतनी मायने नहीं रखती हैं, इतनी वो नहीं करती हैं, मुझ पे असर अंदाज नहीं होती हैं। फिर मुझे लगता है कि हाँ इस तरह ही होना चाहिए। लेकिन राना साहब, एक आर्टिस्ट के लिए तलब होना तो बहुत ज़रूरी है, वरना वो कैसे आगे? फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपके देखने वाले जब एप्रिसिएशन करते तो वो खुशी होती है, आपका दिल करता है और आपको एप्रिसिएशन मिले। यूट्यूब पे चैनल है तो क्या आपका दिल नहीं करता कि व्यूज़ और आए, कमेंट्स और आए, सब्सक्राइबर और आए? तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा, मुझे ये भी तलब नहीं होती है।
हाँ, मुझे नहीं ऐसा होता है कि ये हो बहुत व्यूज आ जाएं यार ये। अच्छा, मुझे ना मैंने बहुत पहले सीख लिया था, आप जब मशहूर होते हैं ना, आपको आपको ना नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप ना स्टारडम का टोकरा हर वक्त अपने सर के ऊपर उठा के ना रखें। अगर आपका ट्राइसेप बाइसेप बहुत अच्छा है ना, तो आप ये ना करें कि आप हर वक्त अकड़ के, और घर च भी आकड़े हुए थे, बाहर भी आकड़े हुए थे, फिरन डे वो आज़ाद ही नहीं हो पा रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, गुरूर के लिए इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करके ऊपर ला सकते हैं, और फिर वो उसको इस लेवल तक ले जा सकते हैं कि वो किसी 100 बंदों में किसी एक के पास हो, तो फिर वो चीज़ आपको गुरूर देती है, और आप फिर ना उसको लेके उसका ढिंडोरा पूरे जहान में पीटते हैं और लोगों पे उसको थोपते हैं, और लोगों को कहते हैं कि ये मेरे पास है, अगर तुमने नहीं देखा है तो इसको देखो। लेकिन आप तो राणा साहब वो बात करें जो आपके अपनी फर्टर्निटी जो है कॉमेडियंस की, देखा जाए तो सब ऐसा ही कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, मैं मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे बढ़ चढ़ कर या शो ऑफ करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आपको जब अल्लाह पाक देता है, अल्लाह पाक आप जब पे रहमत करता है, तो आपको बड़ा हौसले वाला होना चाहिए। आपको पंजाबी में कहते हैं कि जर के खाने वाला होना चाहिए। तो राणा साहब, हर शख्स का कोई ना कोई एक मेंटोर, एक या आइडियल शख्स होता है जो उसको देखता है, वो सोचता है कि काश मैं भी एक दिन ऐसा ही बन जाऊं। तो कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स आया, स्पेशली आपकी इस कॉमेडियन फर्टर्निटी में से, जिससे आप इंस्पायर हुए हो? अच्छा, नहीं, ये मेरे जहन में कभी नहीं आया मैं फलां शख्स जैसा बनूं। हाँ, मैंने लोगों से सीखा बहुत कुछ है। अगर मैं फिल्म देखता हूँ अमिताभ बच्चन साहब की, तो मैं ये देखता हूँ कि किस बात पे इन्होंने स्ट्रेस लिया, पॉजेस किस तरह के इनके, ये विस्पर किस तरह बोलते हैं, जब लाउड गए हैं तो विस्पर से लाउड गए हैं तो किस तरह से गए हैं। मैंने हमारे जो पीटीवी के आर्टिस्ट थे, वो बहुत मंझे हुए आर्टिस्ट थे। बेशक। उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो रेडियो से यहाँ आए थे, तो उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि जुमला किस तरह कहना है, पंच किस तरह करना है, आपने टोन किस तरह से रखनी है, स्केल आपका क्या होना चाहिए। तो मैंने सबसे सीखा, सबको पी लिया मैंने, मतलब वॉइस ओवर में डायलॉग डिलीवरी जो आपकी टीवी की, ड्रामा, फिल्म, सबको सीखा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं फलां जैसा बनूं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा राणा साहब, एक ऑनेस्ट जवाब मैं चाहती हूँ कि आप हमसे शेयर करें कि अक्सर हमने देखा है कि हम अपनी फर्टिलिटी वालों को जब कैमरा ऑन होता है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि जो शख्स जिस तरीके से जितना हम्बल दिखता है, वो कैमरे के पीछे उस तरह का शायद नहीं होता? नाम लिए बगैर बता सकते हैं आप हमें? बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं। वो ना, मैं रेडियो करता था ना, तो एक बंदा जब ऑन एयर रूम के बाहर बैठा बातें कर रहा होता था ना, तो वो और तरह से बातें कर रहा होता था। लेकिन वो जैसे ही उसके सामने माइक आता था ना, वो कह रहा हेलो मैं ये प्रॉपर नकली। तो बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं कि वो कैमरे के सामने, माइक के सामने आकर जो है वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन आप इस फील्ड की, आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि जितने दुनिया में बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, आप जब उनको फिल्म में देखेंगे वही स्केल देखेंगे, आप उनका इंटरव्यू देखेंगे वही स्केल देखेंगे। क्योंकि जो बड़ा आदमी होता है, जिनको इन बातों की समझ होती है, वो उसको पता होता है कि यार एक्टिंग तभी है जब बंदा एक्टिंग नहीं करता है। बिल्कुल सही कहा। तो राणा साहब, इस फील्ड में आने से पहले क्या आपको लगा कि मैं आउटसाइडर हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है उस हिसाब से, या मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं जानता? तो वो जो एक हिम्मत चाहिए होती है वो चीज़ करने के लिए, जिसका आपको बिल्कुल इल्म नहीं होता कि आप कैसे करेंगे, वो हिम्मत कहाँ से लाई आपने? अच्छा, ये सारे जो मामले थे, ये जो हिम्मत वाले मामले, अगर तो मैं आ रहा होता टीवी इंडस्ट्री में, तो तब मुझे पता चलना था यार, मुझसे पहले यहाँ पे फिरदौस जमाल साहब खड़े हैं,
शफी मोहम्मद साहब खड़े हैं, कवि साहब खड़े हैं। मेरे साथ इस तरह का मामला नहीं हुआ, चूंकि मैंने कभी टीवी नहीं किया, उस तरफ नहीं गया। तो मुझे सबसे पहला जो काम मिला, मैंने रेडियो किया। तो रेडियो के बाद मुझे डायरेक्ट लाया ही वहाँ पे गया जहाँ सिर्फ मैं हूँ। तो मेरा मतलब मुकाबला नहीं है, 7 लोग नहीं है, मेरा अपना काम है, मैं अपना काम करता हूँ, मेरे अपने आइडियाज़ होते हैं, मेरी सारी टीम है। चूँकि मुझे लोगों के माबैन बात करने का, वहाँ काम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो जज्बा मेरा ना वही, मतलब कि कंपटीशन नहीं था ना मेरे सामने। वरना वो होता मेरे साथ भी मामला कि जिस तरह से हमने इतनी बातें सुनी है कि यार यहाँ फिल्म स्टूडियोज हैं, उनके आगे लोग खड़े रहते थे, वो कहते थे किसी तरह से कोई एक चांस मिल जाए, एक चांस मिल जाए। लोगों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां गुजार दी। तो मैं कल भी ये बात कर रहा था, यहाँ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा था, एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा यार कैसा वक्त है ये अल्लाह पाक की कैसी रहमत है कि लोग डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स की मिन्नतें कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं जहाँ फिल्म में कहीं ना कहीं चांस मिल जाए, कहीं ना कहीं चांस मिल जाए। मैंने कहा यार हम कैसे लोग हैं और कैसे अजीब लोग हैं, हम रहमत याफ्ता लोग हैं। अल्लाह पाक की हम पे करोड़ों बार रहमत है कि हम फैसलाबाद बैठे हैं, जो एक गाँव है। तो हम गांव के रहने वाले हैं, तो हमें इंडस्ट्री से कॉल आती है, तो वो लोग कहते हैं जी आपने हमारी फिल्म करनी है। हालांकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी अवार्ड से बढ़कर बात है राणा साहब। यस। तो राणा साहब, अब हम बात करते हैं मेपल लीफ सिमेंट, जो कि हमारी एक फैमिली है। इतना आपने काम किया, तो उसके हवाले से जिन डीलर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर हजरात से आप मिलते हैं, तो कैसा फील होता है, वो एक्सपीरियंस जरूर बताएं हमें। हाँ, मैं ना हमेशा एक बात करता हूँ, मेरी ना जिंदगी में अच्छे लोगों को ना लाया गया। तो मेपल लीफ में जाना भी बिल्कुल इसी तरह से था, जिस तरह से माजी में मेरे साथ बहुत से अच्छे लोग जुड़े रहे। तो जब मैं मेपल लीफ में आया हूँ, तो ये मेरे लिए एक नई दुनिया थी, एक बिल्कुल पढ़ी लिखी दुनिया। और मुझे अच्छा तब लगा, आप देखें कि जब मेरी पहली मीटिंग थी ना, तो उस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे थे एक कॉन्फ्रेंस टेबल पे। तो मैम मारुख जो हैं वो जी। मतलब वो कुछ समझा रही थी। चूँकि ये सब लोग बहुत अगली कुछ लेवल दे पढ़े हुए ने, तो वो इंग्लिश बहुत बोलते हैं। तो वो बैठे बात करते रहे। उन्होंने ना कोई घंटा एक लगाया। उन्होंने जब बात की, तो उन्होंने उसके बाद मुझे पूछा कि जी जाज आप क्या कहते हैं इस बारे में। तो मैंने कहा मैम मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, तो मुझे ना ये आपकी पूरी किसी बात की समझ ही नहीं आई। तो फिर मुझे उससे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि वो मुझे अपने ऑफिस ले गई। फिर उन्होंने उस लैंग्वेज में मुझे समझाया जो मैं समझता हूँ, और मेरे लिए आसानी पैदा की। फिर ये हुआ कि तभी ये ऑर्डर कर दिया गया कि जहां एजाज इवेंट करने जाएगा, वहां सारा स्क्रिप्ट जो है वो उर्दू में होगा। ये उनके लिए मुश्किल काम था। वो सब लोग इंग्लिश में करते हैं सब कुछ, आज भी उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए एक आसानी पैदा की गई। मतलब ये मैंने सीखा है कि आप यहाँ मेपल लीफ में आके मैंने ये सीखा है कि आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां किस तरह से ला सकते हैं। मुझे लगता है इस दुनिया में रहने के लिए ना आपको एक दूसरे को सहूलत देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब तक आप रास्ते नहीं बनाते हैं लोगों के लिए, जब तक आप थोड़ा सा सिमट के अगले बंदे को बैठने का मौका दें, मुझे लगता है कि यही दर्स है, मुझे लगता है कि यही इंसानियत है। और यहाँ मेपल लीफ में आके मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ अच्छा सीखा। यहाँ आके जो मैंने सीखा, वो फिर जब मेरी शख्सियत में वो चीज़ें आई, तो फिर लोग उसको अप्रिशिएट करना शुरू हो गए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने वहाँ से सीखा है, और अब मैं यहाँ आके जब कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कोई बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह की मोहब्बत मिलती है, डीलर्स हो गए, जब हम इवेंट करने जाते हैं, तो उनकी मोहब्बत, उनकी वो आंखों की चमक, वो कितनी एक्साइटमेंट जो वो देते हैं, उससे मेरे ख्याल से आप
आपकी और भी एनर्जी इंक्रीज हो जाती होगी, क्या ख्याल है? जी जी जी, मैं मतलब कि हमने जो मेपल लीफ के इवेंट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में किए हैं। जहाँ भी गए हैं, जितने लोग आते थे वहाँ, तो सब एक फैमिली की तरह। बिल्कुल। जब सब लोग आते थे मुझसे उसी तरह मिलते थे, फिर इवेंट स्टार्ट होता था, इवेंट में उसी तरह गपशप होती थी। उसके बाद जाते हुए भी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह किसी को रुखसत किया जाता और है। जो एक दफा इस फैमिली का हिस्सा बन जाए वो हमेशा इस फैमिली का हिस्सा Yes, रहता है। yes, जैसे yes, yes. हमारे तमाम डीलर्स हैं और वो आज भी उसी हिसाब से हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जैसे डे फर्स्ट से है। राना साहब, इस सवाल का मुझे आपसे ना सॉलिड जवाब चाहिए। आप तैयार हैं? जी तैयार। तो मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद की मिट्टी में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के 80% से ज्यादा कॉमेडियंस वहीं से निकलते हैं? यस 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 यस। अच्छा ना, वो कौन सा कोई दूध, स्पेशल दूध पीते हैं, क्या चक्कर क्या है? नहीं, दुੱਧ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਮਲਾ चारा ये कोई और खाते होंगे भैंस का, कोई स्पेशल चारा खिलाते होंगे फैसलाबाद में नहीं भैंसों नहीं को? नहीं 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 नहीं, ਉਹ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। अच्छा, जिस तरह मैं मतलब कि हम लाहौर आते हैं, लाहौर ना आपको जगह जगह आर्ट बिखरा हुआ नजर आता है। आपको पेंटिंग्स नजर आती है, आपको तहजीब, कल्चर, हाँ जी। आपको जो भी नजर आएगा, आपको बिल्डिंग्स उस तरह की नजर आती हैं, लोग उस तरह से नजर आते हैं, आपको शूटिंग्स होती नजर आती हैं, आपको रेड़ा जा रहा है, आप एक बाबा जी बैठे लस्सी बना रहे हैं, एक बंदा पावे पा रहा है, एक पासे मच्छी फ्राई हो रही है। कल्चर यहाँ ना वो फैसलाबाद में ये शुरू से ना, लोग रात को तफरी के लिए अपने घरों से निकलकर और बाहर फट्टों पे बैठा करते थे। मतलब मार्केट्स में जो बाहर फट्टे पड़े और होते हैं, जुगतबाजी लगाते थे, हाँ, है वहाँ ना? बातें हो रही होती थी, जुगतबाजी हो रही होती थी। वहाँ हर बंदा खुश है, हर बंदा थोड़ा सा सीधी बात को, सीधी एक आम सी बात में से ह्यूमर क्रिएट करना जो है, ये वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अभी जो हमारी जो यंग जनरेशन है जो बहुत कोशिश करती है इम्प्रेस करने की खवातीन को, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं कि किस तरीके से, वो कहते हैं ना कि 3 टिप्स आप दे दें जिससे हर कोई इम्प्रेस हो सकता है, तो वो क्या होंगी 3 टिप्स? हाँ, 3 टिप्स ये हैं कि मैं मौजूदा वक्त के हिसाब से बात करूंगा। इससे ਪਹਿਲੇ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ, काम वो ना करता हो। लेकिन अब जो है ना, हालात चेंज हो चुके हैं। आपकी क्या अब रिक्वायरमेंट्स टिप्स हैं? ये हैं कि अगर आपके पास पैसा है, अगर नहीं, ये जो आपका रिएक्शन है ना, ये बिल्कुल वक्ती है। अच्छा, हाँ, ओके, तो पैसा कमाए। आपका कद छोटा है, आपका रंग काला है, आपके होंठ बड़े हैं, आपके बड़े बड़े होंठ जो है ना, वो भी गुलाब की पंखड़ियों की तरह किसी को लगेंगे अगर आपके पास पैसा है। अच्छी गाड़ी से जो बंदा उतरता है ना, वो दुनिया का खूबसूरत तरीन मर्द होता है। भाई, सहूलत हर बंदे को चाहिए। तो आजकल मेरे हिसाब से ये है कि मेहनत करें, पैसा कमाएं, अपना कोई रुतबा बनाएं, उसके बाद आपके लिए फिर दुनिया बहुत बड़ी। तो राना साहब, अगर हम आपसे पूछें कि आपका कभी दिल टूटा, ब्रेकअप हुआ? हाँ, ये जो आर्टिस्ट है ना, इसकी ट्रेनिंग में ये शामिल है। कोई अच्छा। भी दुनिया का आर्टिस्ट है, उसकी ये ट्रेनिंग में शामिल है। ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है। आपको कुछ दिखाना होता है, आपको एक एहसास से रूशनास करवाना होता है कि जिसको तकलीफ कहते हैं, जिसको हिजर कहते हैं। आप जब उसमें से निकलते हैं तभी ये आपका एक पोर्शन है, ट्रेनिंग का पोर्शन है। तो क्या मोहब्बत एक दफा, हर कोई ये सवाल करता है और हर किसी के अपने अपने जवाब होते हैं। हाँ। मोहब्बत एक ही दफा होती है, बार बार भी होती है? होती रहती है ना? आ हुण होई पई है मैनू। अरे वाह, चलो जी, हमारे पॉडकास्ट में राना साहब ने कन्फेस किया। चलो आपकी इस नई मोहब्बत के हवाले से बताएं ना कुछ, थोड़ा बहुत हमें, कि क्या चीज आपको उसकी भा गई? अच्छा, बात वही है कि अच्छा, जो अदाएं भाती हैं ना, वो बहुत थोड़े अरसे के लिए भाती बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। उसका ड्यूरेशन बहुत कम है। असल में ना, वो मुझे पंजाबी का लफ्ज जो आता है ना, वो मतलब वो औरत दा ना कोई
मतलब अच्छाई, मुझे लगता है कि मर्द को ना औरत से सिवाय वफा के चाहिए कुछ नहीं। सिर्फ इतनी चाहिए कि वो आपकी जात के लिए ईमानदार हो जाए, उसको दुनिया में आपके सिवा कोई नजर। बात तो होगी ना, चाहे उनका आपको राना साहब बुलाना या आपके लिए कुछ मज़ेदार खाने बना, कुछ ऐसी चीज़ तो होगी ना जो उनको मुख्तलिफ करती होगी आपकी पिछली नाकाम मोहब्बतों से। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਚਟਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ खुश नहीं हैगा। अच्छा चलिए, इस म्यूचुअल केमिस्ट्री के हवाले से एक सवाल आपसे करते हैं, और थोड़ा सा हमने इसको इंटरेस्टिंग रखना है कि जो आपके जहन में सबसे पहली कोई चीज़ आ रही है, आपने वो बताना है कि इस वक्त राना एजाज नहीं है, ठीक है, और वो डोनाल्ड ट्रंप है। हाँ, इमेजिनेशन में आपकी इमेजिनेशन तो सबको पता है, हम सबको कि कितनी शार्प है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर आप होते तो सबसे पहले आप क्या करते? ऑप्शन दे। टैक्स खत्म कर देते, या वीजा फ्री कर देते, वाह, या फिर पाकिस्तान को एक और स्टेट बना लेते अपना। नहीं, पाकिस्तान को बिल्कुल स्टेट ना बनाता आपने। हाँ, ये करता कि यार वीजा खत्म कर दो ताकि लोग आराम से आए जाएं, मजे करें उठे। इसी बात पे हम पाकिस्तानियों को यूएस के वीजे का इतना शौक क्यों होता है? अच्छा, उधर जरा निजाम ठीक है ना, विजिट वीजा में नहीं विजिट होवे या जेड़ा मर्जी होवे, गर्मी हुंदी है इत्थे, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ठंडी करने के लिए जाते हैं, इसका मतलब। हाँ, नहीं वैसे ही मैं गल कीती है, लेकिन ये है कि ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ वो जून जुलाई च बहुत लो चलती है। ठंडी करने के चक्रों में तो यूएई से बैन हो गए हम लोग, कि नहीं? बाकी दुनिया मर गई है, कल्ले उत्थे ही ने, बाकी और जेड़ा उधर सस्ते में आके ठंडी हो जाती थी इधर बाकू सिस्टम। हाँ, अभी ये बाकू है या थाईलैंड बंद हो गया? दादा साहब ये मुझे बताएं, बाकू बन गया या मरी बन गया? बाकू बन गया या जो बाकू है वो एक्चुअली अब मुझे ऐसा लगता है मरी बन चुका है। हर शख्स बाकू जा रहा होता है, ऐसा क्यों? ठंडी आंखें, ठंडी गरम। हाँ जी, इस तरह ही गल है। वो जरा वो ये है कि हवावां ठीक ने उत्थे, ते उत्थे ते वो ठीक है वो आजकल वहाँ पे फूड बहुत अच्छा है, रशियन फूड भी मिलता है और टर्किश फूड की कोई ऐसी गल नहीं है। अच्छा, मुझे लगा फूड तो इतने भी असी खाने हैं, लेकिन ये है कि ठीक है उत्थे काम। अच्छा चले, एक और सवाल। फूड की गल है कि फूड ते आलू टिंडे भी उत्थे पक्के होने तक खैर है, यहाँ पे बहुत फेमस होते जो हैं उत्थे है वो तो नहीं ना। राना साहब, एक आपने सवाल का तो बड़ा मजेदार किस्म का जवाब दिया, अब दूसरा सवाल भी मजेदार होना चाहिए, क्योंकि भाई आपसे तो इससे कम तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते जी। ना। बिस्मिल्लाह जी। तो आपके पास एक समझें एक आपको सुपर पावर मिले, ठीक है, सुपर पावर ये है कि आप दिन में कोई भी 3 चीजें अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं दिन में। हाँ, एक दिन में 3 ख्वाहिशात आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 3 विशेस कौन सी होंगी? सबसे पहला मैं करूंगा कि पाकिस्तान का ट्रैफिक बहुत अच्छा चलना चाहिए। ओके। दूसरा, मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान में कोई भी मर्द चलती फिरती औरतों को घूर के ना देखे। हाउ स्वीट। तीसरा, मैं ये चाहूंगा कि हर होटल दे उत्ते टिंडे गोश्त जरूर पकना चाहिए है। मैं ये ऑर्डर जारी कर देंगा हुकूमत वालों कि भाई हर होटल दे उत्ते टिंडे गोश्त शोरबे वाले पकड़, मिट्टी की हांडी विच। हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। ये 3 काम। अच्छा, बस 3 काम, अपने लिए कुछ भी नहीं? नहीं, अपने टिंडे गोश्त मेरे वास्ते ही है। अच्छा, ओ हाँ, ये तो बात सही की। अच्छा राना साहब, आजकल के दौर में जहाँ पर फॉलोअर्स की बहुत गेम है, यानी कि उधर देखो मिलियन में फॉलोवर्स आते होते, ये यूट्यूबर इतना फेमस हो गया, बेशुमार इस तरह के हमारे पास एग्जांपल है कि भाई फॉलोवर्स चाहिए, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग आ रहे हैं? क्या उनको भी सिर्फ फॉलोवर्स पे काम करना चाहिए या अपने कंटेंट पे काम करना चाहिए? यस, कंटेंट पे करना चाहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
इस कंपटीशन में नया लाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करना चाहिए। मतलब कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो तब आपको ये सोचना पड़ेगा ये जो मेरा कंटेंट है ये चंद सालों का है, ये हमेशा चलने वाला है। तो सिंसियर होके अपने काम को टाइम दें। ये यूट्यूब सोशल मीडिया पे जितने लोग आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे एक दिन में मिलते हैं जो हर बंदा ये चाह रहा है कि साडा यूट्यूब चैनल बन जाए, रातों रात वायरल हो जाइए, पैसा आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जितने लोग आजकल वायरल हैं इन लोगों के पीछे 20-20, 30-30 साल हैं लगे हुए हैं। ये रातों रात होने वाली गेम नहीं है, सबसे पहले तो ये समझ लें इस बात को। दूसरा, ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग वाला काम है, इसमें आपको प्रॉपर इसकी सूझबूझ होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप उन लोगों को फॉलो करते हैं जो रातों रात वायरल हुए हैं तो वो लोग फिर एक हफ्ते बाद नजर भी नहीं आते हैं। अगर आप उस तरह आप देख लें आपका क्या जॉनरा है, आप किस तरह काम करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी है, दुनिया का कोई भी काम है, उसको सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको वो प्रॉपर करना होता है, फिर उसमें तजुर्बात करने होते हैं, फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह आप अपनी चीज़ों को एडिट करते हैं। ये सब कुछ एक जॉब है और 24 घंटे की जॉब है। बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि अगर आप कहें कि भाई ठीक है मैं करता हूं तो फलां काम हूं, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए आके इसको 1 घंटा दे दूंगा और उस घंटे में मैं मिलीनियर हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल फुल टाइम जॉब है। ये ख्वाब है और ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, देखें ख्वाब आप। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया पे आपके काम करना है तो भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगी। तो राणा साहब, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी कोई मजेदार किस्म की टाइमिंग के साथ आपने जुगत मारी हो और उसके बाद जब आपने खुद देखा हो आप खुद हैरान हो गए और आपको खुद हंसी आ रही होगी कि यार क्या कमाल कर दिया, क्या सिक्सर मारा? हाँ, वो मैं जब वीडियोस बना रहा होता हूँ अपने, तो जब एडिट पे बैठते हैं तो बहुत बार इस तरह से लग रहा होता है कि यार है कितनी अच्छी गल हुई है, यार है कितनी मजेदार गल हुई है, हो गई अचानक से। और अब हमारा काम इस तरह से, हमारा काम चूंकि स्क्रिप्टेड नहीं है, फिल्मबदी सारा आमद का काम है, तो उसमें बहुत सारी बातें, बहुत बहुत अच्छी बातें मतलब हो जाती हैं, फ्लो में टाइम पे निकल आती है बात अच्छी। अच्छा, ये बताएं कितना ज़रूरी होता है कॉमेडियन के लिए जो उसका पार्टनर होता है उसका भी उसी हिसाब से केमिस्ट्री मैच करना, हाजिर जवाबी मैच करना। और आप क्या कंसिडर करते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि हु इज़ योर परफेक्ट पार्टनर कॉमेडी में, तो कौन होंगे? हाँ ठीक है। अच्छा देखें, आप अब ये शो होस्ट कर रही हैं, अगर आप मुझे जानती नहीं है ना तो हम अच्छा प्रोग्राम नहीं कर सकते। सही है। आपको पहले मुझे जानना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि राना एजाज नामी शख्स कहां अच्छा खेलता है, ये किस लेवल का आदमी है, इसका किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आप अपने ताई अपनी तबीयत के मुताबिक सवाल करेंगी तो हम दो मुख्तलिफ लोग हैं। बिल्कुल, हम दो मुख्तलिफ जगह पे रहते हैं, मुख्तलिफ तरह के हैं, मुख्तलिफ पढ़े हैं। मैं आपके हिसाब से कभी भी उतना अच्छा ये शो नहीं कर सकता हूं, ऐसा ही है। लेकिन आप जो भी हैं, आप जिस भी माहौल से हैं, अगर आप कुछ देर के लिए इस बात को समझ लें कि मैंने राना एजाज के लेवल पे जाके उससे बात करनी है और उसकी ही बातें करनी है, तो ये अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। मुझे जो लोग मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, मुझे उनका अच्छी तरह से अंदाजा है कि ये प्लेयर जो है ये कहां अच्छा खेलता है। मिसाल के तौर पर एक मेरे पास आदमी है, वो मुझे पता है कि ये छोटी बात करता है और अच्छी बात करता है। हाँ। ठीक हो गया। एक बात बंदे मुझे पता है कि मैं उसको ना इस तरह का बॉल दूंगा जहां वो खेल सकेगा। एक आदमी मुझे पता है कि इसको ना छोटी बात दोगे नहीं होगी, बात उस तरह से करो जिसपे इसको गुस्सा आए। ये गुस्से में बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। फिर मुझे बॉल देते वक्त ये पता होता है कि किसको किस जगह किस वक्त कौन सी बॉल देनी है। ये हर बात करने वाले बंदे को एक दूसरे का इतना पता होना चाहिए ये कहां खेलता है, क्या खेलता है, इसका क्या स्टाइल है। तो तब तो मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरह से अंदाजा होता है अपने जितने हम लोग मिलके काम करते हैं, क्योंकि मैंने बॉल देनी होती है, शॉट उन्होंने मारना होता है। तो बहुत जरूरी है कि वो आप लोगों की कंपेटिबिलिटी, वो आप लोगों की जो सोच है वो एक जैसी हो। यस, इसीलिए लोग
एक एक माह लगा देते हैं लोगों को पढ़ने के लिए। मैं बहुत सारे इस तरह के इंटरव्यूज देख रहा होता हूं जिसमें वो बात लेके आते हैं, जब गेस्ट उनके सामने आता है तो गेस्ट हैरान हो रहा होता है कि यार ये बात तो 40 साल पहले की है और वो ये फलां जगह फलां गांव की है, वहां एक ये बात हुई थी, आपको किस तरह से पता चली? इस तरह से हो रहा होता है। बिल्कुल, लोग इतना पढ़ लेते हैं, इतना उनको जान लेते हैं, तो फिर उनके लेवल पे जाके सवाल करना, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा बिल्कुल काम ऐसे है। ही है। तो राना साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी शख्सियत को आप अगर कुछ अल्फाज में बयान करें कि राना एजाज किस तरह का शख्स है। आर्टिस्ट तो हमने देख लिया, हम देख भी रहे हैं, आपने बताया भी, लेकिन अगर शख्स की बात करें, वो अपने फैमिली के लिए कैसा है, वो अपने दोस्तों के लिए कैसा है, प्यारों के लिए कैसा है? अच्छा, जितना किसी इंसान को अच्छा होना चाहिए ना, मैं उतना अच्छा आदमी नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, एक इंसान को ना बहुत अच्छा होना चाहिए। एक इंसान को बहुत, जितना पॉजिटिव एक इंसान को होना चाहिए, मैं शायद उतना पॉजिटिव नहीं हूँ। जितना किसी इंसान को लॉयल होना चाहिए, मैं उतना नहीं हूँ। जितना किसी इंसान को नर्म होना चाहिए, शायद मैं उतना नहीं हूँ। तो जब भी बैठ के अपना एहतसाब किया है, तो मुझे हजारों खामियां नजर आई हैं। तो मैंने इस बात को बहुत सोचा है, मैंने इस बात को बहुत परखा है। मैं ना अपनी जितने भी मेरी जिंदगी के मामलात हैं, मैं शायद किसी में भी इतना अच्छा नहीं हूं जितना अच्छा होना चाहिए। मतलब लोग अच्छे बाप होते हैं, अच्छे शौहर होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे भाई होते हैं, अच्छे कुलीग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में एक आम आदमी से ना ज्यादा गलतियां हैं। मैं ज्यादा गलतियां करता हूं। लेकिन इंसान तो मुकम्मल नहीं है ना एजाज साहब। अब पता नहीं, मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का पता है ना, मैं वो नहीं हूं जो बहुत अच्छे होते हैं। मैं जब देखता हूं बहुत लोग अच्छे हैं, इतने इतने अच्छे लोग मुझे जिंदगी में मिलते हैं, तो फिर मुझे ख्वाहिश होती है कि यार मुझे इस तरह का होना चाहिए था। ये कितने अच्छे लोग हैं इस कायनात में। बहुत ख़वातीन बहुत अच्छी मुझे ज़िंदगी में मिली, जिनको देख के मुतासिर बंदा हो जाता है। बहुत सारे मर्द इतने लोग मिले, लेकिन मैं वैसा हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों। और आगे शायद इतना टाइम नहीं है कि मैं हो लेकिन पाऊं। आप अगर हमसे पूछें तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। और जिस तरह से हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, इस चीज़ की तो मैं अपने देखने वालों सुनने वालों को कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से गारंटीड है कि राना एजाज इज़ वन ऑफ द जेम पर्सन, जिनसे Thank you. आपको एक वो वाइब और एक पॉजिटिविटी है ना, वो आना बहुत ज़रूरी होती है। किसी के अंदर आजिज़ी, वी कैन सी दैट इन यू, आजिज़ी, you, हम्बलनेस, और यही वो चीज़ है जो कि एक इंसान में बस होनी चाहिए। बहुत कम चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, उनमें से एक ये आजिज़ी है। जिसके पास है वो इंसानों के लिए परफेक्ट है। हाँ, अब वक्त हुआ जाता है एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जहां पर मेपल लीफ सिमेंट के टीम मेंबर हमजा चौधरी आते हैं और वो पूछते हैं हमारे स्टार्स से डीलर्स के पूछे हुए सवालात। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। हमजा, अस्सलाम वालेकुम राना साहब, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब मैं दसो पहले उर्दू विच के पंजाबी च? जितना ਤੁਹਾਡਾ दिल करता। नहीं यार, मतलब तुसी पंजाबी बोली है तो मतलब कि पंजाबी नहीं भाई, आप उर्दू में बात करें। मैं चाह रही थी इंग्लिश विच हो जाए। इंग्लिश में करें, फ्रेंच में करें, डच में करें। नहीं, तुर्क सिर्फ नाम ही पता नहीं कि नहीं नहीं भाई, आप जिस मर्जी लैंग्वेज में बात करें, मुझे मसला मतलब नहीं। इंग्लिश में जरा एक जुमला बोल के कह दो कि स्टार्ट इंग्लिश विच। वो भाई आप बोले, मैं जवाब दूंगा आपको इंग्लिश में। नहीं राना साहब रहन दो, एवं लोगों ने ਤੁਹਾਡੇ कोई कोर्स करना आ जाना फिर इंग्लिश ते। यार भाई आप बात करें, मुझे इसमें मसला नहीं है, आप इंग्लिश में बात करें। नहीं, पंजाबी ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। चलो पंजाबी च करो जी। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਨੇ, हाँ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਬ੍ਰਦਰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਨਾ। जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲੋਟਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਘੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ? नहीं नहीं, शुरू तो अमीर होने वाला मामला नहीं हैगा। तो वो ये है कि अलहमदुलिल्लाह मैं काम करता सी कंस्ट्रक्शन दा, पेंट दी ठेकेदारी इधर उधर, तो वो पहले आप हत्थी करता सी, उस तो बाद फिर मैं ठेकेदारी लाया, तो उतो अल्लाह पाक ने रहमत की थी। उस तो बाद फिर यूट्यूब वाला मामला होया,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਡਮ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੀ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਸਟਰਗਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਉਮੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਾ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਜੇ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਫਰੇਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਚੱਪਲ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸੀਮੈਂਟ ਡੀਲਰ ਨਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਟੇਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੈਲ ਦਬਾਣੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਠੋ ਤੇਰਾ ਆਣ ਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਐਸੀਆਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੈਂਸਰਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ? ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੈਸਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਗੇ ਪੈਗਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲਕਰਮ ਟ੍ਰੇਡਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਰਵਾਂ, ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਖਸਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਕੱਲੇ ਏਦਾਂ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਸਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚੋਇਸ? ਉਹ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਚੱਲਦੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਬਸ ਉਧਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਲੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, UK ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਯੂਰਪ ਹੈ ਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਗੁੱਡ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ। ਓਕੇ।
हो वख तेरे तो नारा सजना, 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 मैं तेरे नाल इंज रहना वे जिवें धुप नाल छां सजना, वख तेरे तो नारा सजना, वख तेरे तो नारा सजना। लो जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 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 ਹੈ ਨਵਾਂ। ਯੁਗੰਡਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਲੰਡਨ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਡਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਸੀ ਯੂ ਇਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਰੋ। Thank you so much, Ransa, for coming and giving us a time, and really appreciate your efforts and your work. Thank you so much. ओके मतलब ਇਹਦਾ मतलब ऐसा है कि जज़ाकल्ला। इतनी जो हमारे बीच में खूबसूरत कॉन्वर्सेशन हुई उसका इख्तिताम जो है वो भी तो खूबसूरत होना चाहिए। Yes. बिल्कुल। तो आप जाते जाते हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को, मेपल लीफ की फैमिली को एक पैगाम मोहब्बत भरा वो क्या देना चाहेंगे? अब मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। वाह। मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। और मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। और मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इधर तकने उधर तकने से नीयत टूट जाती है। वाह। और मोहब्बत दिल का सजदा है, जो है तौहीद पर कायम। मोहब्बत दिल का सजदा है, जो है तौहीद पर कायम। नजर के शिर्क वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। खूबसूरत। बहुत शुक्रिया राना साहब। और हमें इंतज़ार रहेगा कि एक बार फिर हम इसी तरीके से महफिल सजाएं। यहाँ पे आने का, हमारे मेहमान बनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे आपके मेपल लीफ के फेवरेट राना इजाज़ साहब, इस वादे के साथ कि हम दोबारा आपके फेवरेट शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। दिस इज़ योर होस्ट फ़राह हाशमी साइनिंग आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।